हाय पॉजिटिव मैनिफेस्टर्स, मेरा नाम है अंतरा। मैं आपको इंग्लिश सक्सेस स्टोरीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट भी कर देना। इस सक्सेस स्टोरी को शेयर किया है हमारी एक सब्सक्राइबर ने। ये चाहते हैं कि इस वीडियो में मैं उनका नाम JCV रखूं। उन्होंने इस सक्सेस स्टोरी को मेरे साथ कुछ हफ्तों पहले शेयर किया, सो आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया तो सोचा अपलोड कर दूं। एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो सुनते JCV की सक्सेस स्टोरी को। एंड JCV, यू हैव सच अ पॉजिटिव ऑरा। थैंक यू सो मच आपकी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मेनी पीपल आउट देयर। तो लेट्स स्टार्ट। जहाँ मैं पला बड़ा था वहाँ पर एक हाफ कंस्ट्रक्टेड ब्रिज था जिसके ऊपर मुझे चलना बहुत अच्छा लगता था। आई वुड फील एज इफ आई विल बी पार्ट ऑफ द ब्रिज। फीलिंग शब्द बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं टोटली खो जाता था जब मैं ब्रिज के बारे में विजुअलाइज करता था। मुझे उन सारे टूल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनों के बारे में भी पता था। मैं उन चीज़ों को ड्रॉ करने लगा। मैं पूरे फीलिंग के साथ ड्रॉ करता था। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो या नीट एंड क्लीन हो, बस फीलिंग ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो ब्रिज है वहाँ सुंदर प्रकृति नहीं था, ब्यूटीफुल नेचर मिसिंग था। और ये ब्रिज रेलवे के ऊपर क्रॉस करती थी एंड ये कोई बड़ी प्रोजेक्ट भी नहीं थी। मुझे अपना कंस्ट्रक्शन, अपना काम ब्यूटीफुल नेचर के बीच में करना था। मैं यूनिवर्स को बोलता था कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है। आई लव नेचर एंड पैसे कमाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लेना होता है। मेरे पापा का कनेक्शन कई लोगों के साथ था। मैं जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था उस वक्त मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते थे नौकरी के लिए। लेकिन जब मेरी डिग्री पूरी हुई तब 4 महीने के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मेरे पापा भी एकदम शॉक्ड थे कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मैंने उसके बाद एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स ये सब करने लगा और यूनिवर्स बहुत सुंदरता से मेरे करियर को बनाने में, अलाइन करने में लगे हुए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक था अपने गोल को लेकर, तो अलाइनमेंट तो पक्का होना ही था। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव रहना एंड पूरा भरोसा रखना, बिलीफ होना इज़ द की। मैं अभी एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, वो भी ब्यूटीफुल नेचर के बीच में। साथ ही में मुझे यूनिवर्स से एक सरप्राइज़ मिला। मुझे जो भी सैलरी मिलती है वो सब मैं ही रख पाता हूँ, क्योंकि ये कंपनी मेरा खाने का, रहने का और साथ में ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च संभालती है। मेरा इंटेंशन बस ये है कि जिसको भी मैं देखूं, जिसकी केयर करता हूं मैं, वो सब ज़िंदगी में तरक्की करते जाए। हमारे अंदर यूज़ एंड थ्रो वाली एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। मैं जॉब मिलने से पहले भी ग्रेटफुल फील करता था और अभी भी जब मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है मैं अभी भी एकदम ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैं अपने सेहत पर भी काम कर रहा हूँ एंड यस, मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है। मैं अपने आप को ग्रो करने में भी लगा हुआ हूँ एंड अब मैं खुश हूँ। अभी हाल ही में ही मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इट इज़ माई बिलीफ। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं एक नेगेटिव इंसान से अब पॉजिटिव इंसान बन गया हूँ। ये एक दिन या एक हफ्ते का सफ़र नहीं था। मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला है ताकि मैं एक हाई क्वालिटी इंसान बन सकूँ जो आज मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार रो चुका हूँ, चाहे वो दर्द से भरा हुआ आंसू हो, रियलाइजेशन के वजह से या खुशी के आंसू, बट मैं रोया हूँ। मैं उन सारे YouTube वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस जिनको मैंने पैसे दिए हैं, मेरे टेम्पल मॉन्क्स एंड उन सारे वंडरफुल किताबों के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। आई हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ नाउ। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। मेरी इंटरव्यू 11:05 से लेकर 11:20 तक की थी और जब मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, वैसे उनका रिएक्शन था, तब घड़ी में बज रहे थे 11:11। तो गाइस, ये थी JCV की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो एंड आई नो आपको अच्छा लगा हो। एंड JCV, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। You have truly motivated so many people, I bet. But guys, उन्होंने मुझे ना कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भेजा था जहाँ पर वो काम करते हैं अभी, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। एकदम सुंदर नेचर दिखती है, पता है। वो नहीं चाहते कि मैं इन फ़ोटोज़ को शेयर करूँ क्योंकि ये उनकी कंपनी की पॉलिसी है, सो वी रिस्पेक्ट दैट। बट उन्होंने मुझे अपने हेलमेट का फ़ोटो भेजा है आप सबके साथ शेयर करने के लिए, और वो कहते हैं कि जब जब मैं अपने हेलमेट को पहनता हूँ आई फील प्राउड। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई एम इन चार्ज, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव नाउ।
तो आपको स्क्रीन पर अभी फ़ोटो दिख रही होगी। तो जेसीबी ने ग्रेटफुल लिखा लेफ़्ट साइड, अपने हेलमेट के लेफ़्ट साइड पर। उसके बाद उन्होंने प्राउड JCV एंड 777 सेंटर भी लिखा हुआ है। एंड देन राइट साइड उनके हेलमेट के राइट पोर्शन में उन्होंने ब्लेस्ड लिखा है। तो ये उन्होंने पिक्चर हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच JCV, इट्स सो स्वीट ऑफ यू। एंड कितना अच्छा लगता होगा ना ऐसे पहनना, मतलब ऐसे नॉट जस्ट हेलमेट, मतलब आप भी शायद किसी चीज़ को इट्स लाइक अ ट्रिगर फॉर हिम, राइट। उनको देखकर ही, एंड एज ही मैंशनड, उनको मतलब एकदम पावरफुल टाइप का फील होता है, विच इज़ सो स्वीट, सो नाइस। एंड गाइज, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में कुछ बातों को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने मेंशन किया है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको फीलिंग डालना बहुत ज़रूरी होता है। फीलिंग इज़ द की। आपको उस फीलिंग के साथ अभी से ही अलाइंड होना है, जिससे जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट अलाइन योर सेल्फ विद दैट फीलिंग। जैसे कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि भरोसा रखो, यू हैव टू ट्रस्ट कि यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो फिर अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर दो। अगर फिर से गिरोगे तो फिर से उठो, ठीक है। खुद पर अत्याचार मत करो, खुद को हेट मत करो, डांटो मत, डीमोटिवेटेड मत फील करो कि यार क्यों मैं पॉजिटिव नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर ये सब फेक है एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जितनी बार, हर इंसान ना अलग होता है। कुछ लोगों को मैनिफेस्ट करने में 2 सेकंड लग सकता है, एंड अगर आपको 2 साल लग जाता है एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, देन बिलीव मी कि आप मतलब अपने माइंड को इतना रिप्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, पहले आपको चाहना पड़ेगा ना कि आप रिप्रोग्राम करो अपने माइंड को, तब आप कुछ भी चीज़ बहुत ही फास्ट मैनिफेस्ट कर पाओगे, ट्रस्ट मी। बट अगर आपको ये मुश्किल लगता है, देन इट्स ओके, कीप ट्राइंग, ठीक है। एंड स्प्रेड द नॉलेज, ठीक है। जस्ट कीप ट्राइंग एंड फेथ इज़ द की। आपको भरोसा रखना ही होगा इफ़ यू वांट कि आपके लिए कुछ वर्क करे, आपके फेवर में वर्क करे, देन यू हैव टू हैव द फेथ। इतने सालों तक जो पुरानी हमारी बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जो आप इतने सालों तक अपने पुराने बिलीफ सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, तो आपने देखा आपकी लाइफ अभी कैसी है, राइट। मतलब बुरी है ऐसे नहीं कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू आर नॉट देयर येट, यू फील लाइक यू आर नॉट देयर येट, राइट। सो नाउ ट्राई दिस, ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई समथिंग पॉजिटिव एंड सी योर लाइफ चेंज फॉर द बेटर, फॉर द बेस्ट। आई नो आपको ये सक्सेस स्टोरी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। तो चलो अब हम सब JCV को थैंक यू बोलते हैं हमारे साथ इनकी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड कंग्रेचुलेशंस JCV। एंड हाँ, ये सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली, अगर आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आई एम श्योर इट मस्ट हैव मोटिवेटेड यू इन सम वे, या फिर जस्ट अबाउट एनीथिंग, टेक इट एज अ लेसन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेस स्टोरी जॉब को लेकर है तो सिर्फ जॉब को लेकर ही, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग गाइस। फीलिंग, पेशेंस, ये सारी चीज़ें जो JCV ने मेंशन किया है, दे आर ऑल द की गाइस। इवन अगर आपको कुछ चाहना है, जैसे कि आपको पॉजिटिव होना है बट आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने का एंड स्टफ, जस्ट गिव एफर्मेशंस, ठीक है। बस एफर्मेशंस दो कि मैं पॉजिटिव हूँ। इवन दो शुरू में आपको फील ना हो, लाइक आपको एफर्मेशंस कब देना है, कब बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जब आप ऑलरेडी हैप्पी हो। लेकिन समझ लो कि आप बहुत दुखी आत्मा टाइप्स के मतलब सिचुएशन में रह रहे हो एंड स्टफ, आप बहुत सैड एंड स्टफ, तो आपको फिर भी स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। आप वेट नहीं कर सकते हो कि हाँ 10 साल बाद मैं खुश होऊंगा, 10 साल बाद में मैं एक बार एफर्मेशन बोलूँगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट। सो आपको अभी से स्टेप लेना है। आपको जस्ट स्टार्ट समथिंग, अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करो, लग जाओ। ऐसे उदास रहकर, ऐसे डीमोटिवेटेड फील करके कुछ नहीं होने वाला आपको लाइफ में। अगर आप डिप्रेस्ड रहोगे, आपको डिप्रेस्ड ही रहने में खुशी होगी, बिकॉज वो ईजी होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेंज करना है, बिकॉज दैट्स नॉट योर फ्यूचर। उससे आपको और हार्म ही होगा, राइट। तो आपको करना क्या है, सर सिंपली गिव एफर्मेशन, स्टार्ट गिविंग एफर्मेशंस। आपको जो चाहिए, सबसे पहले डिसाइड करो आपको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद एकदम उल्टा, उसी के उल्टा आपको एफर्मेशन बनाना है कि जैसे कि अगर आप बहुत नेगेटिव हो और आपको और नेगेटिव नहीं होना है, देन जस्ट गिव एफर्मेशंस कि आई एम वेरी पॉजिटिव, ठीक है। फेकली नाटक करो, एक्टिंग करो शुरू में, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है, आपने सुना होगा। तो जस्ट स्टार्ट दैट, क्योंकि जब आप शुरू करोगे वो सारी चीज़ें करना, तब आपको मतलब इवेंचुअली आपको आदत हो जाएगी,
एंड यू विल सी द डिफरेंस गाइस। एफर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड वो ना एकदम क्विकली काम करती है। एंड हाँ, तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। चलो अब मैं रखती हूँ, टाटा।